श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथम् श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरिहर नाथ की जय। चारों धाम की जय। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का स्मरण किया जाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 बोल ए माँ कल्याणी छे नारायण नारायण बोल इसमें उद्धार है इसमें उद्धार है इसमें कल्याण है इसमें उद्धार है इसमें कल्याण है नारायण नारायण बोल ए माँ कल्याण छे नारायण नारायण बोल ए माँ उद्धार छे सीताराम सीताराम बोल सीताराम सीताराम बोल ए माँ कल्याण छे सीताराम सीताराम बोल ए माँ उद्धार छे ए माँ उद्धार छे ए माँ कल्याण छे ए माँ उद्धार छे ए माँ कल्याण छे राधे श्याम बोल ए माँ कल्याण छे राधे श्याम बोल इसमें उद्धार है राधे श्याम बोल इसमें कल्याण है सीताराम सीताराम बोल इसमें कल्याण है जय जय विश्वरूप हरि जय जय हर अखिलात्मन जय 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 विराट जय जगतपते गौरीपते जय रमापते सीताराम सीताराम बोल ए माँ कल्याणी छे सीताराम सीताराम बोल इसमें उद्धार है इसमें उद्धार है इसमें कल्याण है इसमें उद्धार है इसमें कल्याण है राधे श्याम बोल इसमें कल्याण है राधे श्याम बोल इसमें कल्याण है हरि व्यापक सर्वत्र समाना भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है इसलिए भगवान का नाम सभी जगह लिया जा सकता है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम सीताराम सीताराम बोल इसमें कल्याण है राधे श्याम बोल इसमें उद्धार है बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति चराचर सर्वव्याप्त सभी के अंतःकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सदगुरु को प्रणाम करते हुए माता पिता को प्रणाम करते हुए आज विष्णु पुराण के 12वें दिन हम सब लोग द्वितीय अंश के
तीसरे और चौथे अध्याय का अनुवाद श्रवण करेंगे। तो आइए हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय में भरत आदि 9 खंडों का विभाग भारत। कल हम सभी लोग सुन रहे थे, पहले और दूसरे अध्याय में भूगोल का विवरण बताया गया था। उसमें हम सभी लोगों ने सृष्टि के 7 द्वीपों का जो गर्भगृह में, समुद्र के गर्भगृह में ऐसा 8 वर्ष पूरा वर्णन हम लोगों ने कल सुना। आज हम सब लोग उसी भारत आदि जो हैं और उसके 9 खंडों का विभाग हम सभी लोग तीसरे अध्याय में, दूसरे अंश के तीसरे अध्याय में सुन रहे हैं। श्री पराशर जी सुना रहे हैं मैत्रेय जी को। मैत्रेय जी ने ही पूछा है कि आपने पहले अंश में सृष्टि का वर्णन बहुत विस्तार से सुना दिया, अब हमको इस सृष्टि को जिन राजा कश्यप अदिति और दिति, कश्यप पत्नी द्वितीय अदिति के वंश का आपने सुनाया और दिति के वंश का अब सुना रहे हैं, उसमें आप अब हमको भारत के जो 9 खंड हैं उसका भी सुनाइए। तो पराशर जी सुना रहे हैं। श्री पराशर उवाच उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव वा दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती यत्र संततिः। हम सब लोग भारत वर्ष का, राष्ट्र का, अपने राष्ट्र का वर्णन सुनने जा रहे हैं। उसकी प्रशंसा के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं। अभी तक विश्व का, इस पूरी सृष्टि का वर्णन हम सब लोग सुन रहे थे। अब भारत के भी वर्णन आइए हम सभी लोग सुनते हैं। भारती यत्र संतति, जहाँ उसमें भारत की संतान बसी हुई है वह भारतवर्ष। हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है। 9 योजन साहस्र्यो विस्तारोष्य महामुने कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। कल हम सभी लोग 18,000, 90,000, लाख योजन के बारे में हम सब लोग सुन रहे थे। और आज भारत के जो हिमालय उत्तर की ओर, जिसको भारतवर्ष कहा जाता है, अभी तो भारत चारों दिशाओं में हम सभी लोग देखते हैं कि सीमा बनी हुई है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 धामों की नक्शा गुजरात, पश्चिमामना है गुजरात, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड, दक्षिण में उड़ीसा पुरी। तो वही चारों दिशाओं के जो दिख रहा है नक्शा 4 दिशा में, वो तो आद्य गुरु भगवान शंकर भगवत पाद शंकराचार्य जी ने पैदल चारों दिशाओं में चल करके 4 धामों की स्थापना और 4 पीठों की स्थापना किए, जिसके कारण आज हिंदू भारतवर्ष लोग समझते हैं इतना ही भारत है। और उसके पश्चात तो देखा जाता है कि पाकिस्तान, जानते हैं सभी लोग कि ये तो अंग्रेज शासन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। ऐसा कहते हैं कि भारत देश पहले गुलाम था, अंग्रेज़ों के गुलाम में था, और उसके पहले मुस्लिमों के शासकों ने इसके ऊपर आकर के, औरंगजेब आदि आकर के यहाँ अपना शासन किया। अकबर और बीरबल की कथा खूब प्रचलित है। तो अकबर भी आकर के यहाँ पर राजाओं महाराजाओं का शासन प्रशासन चलता रहा। महाभारत काल, आज से 5000 साल पूर्व, जहाँ द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, उनके पौत्रों ने स्थापित किया है। चारों धामों के हजारों हजार साल पुराना से पुराना प्राचीन मंदिर भारत में, पूरे भारत में जगह जगह स्थित हैं। तो वे सभी राजा महाराजा जो भी हुए, जो भी शासक हुए, आज तक सनातन धर्म के ऊपर किसी ने, सभी ने चोट पहुंचाना चाहा,
नष्ट करना चाहा, लेकिन इतनी सामर्थ्यता नहीं हुई कि सनातन धर्म को मिटा सके। सभी लोग बहुत अथक प्रयास किए। औरंगजेब तो आकर के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत दुराचार किया, अत्याचार किया, जबरदस्ती। और ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि बहुत बड़े बड़े लोग, धार्मिक लोग, हर हर महादेव के नारा के साथ, महारानी लक्ष्मीबाई, जय श्री राम, यानी धर्म के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन हिंदू धर्म से विमुख नहीं हुआ। आज सैकड़ों करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं, लेकिन अपने ही धर्म के बारे में विमुख हो रहे हैं, मानसिक रूप से विमुख हो रहे हैं। लेकिन हैं सनातनी, वे सभी हैं जो राम को मानते हैं। लेकिन आप देखिए, अंग्रेज, विदेशी भी कहीं न कहीं अंदर से सनातनी हैं, भगवान राम को मानते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, देश विदेश में बैठे हुए लोग भी भगवान को खूब मानते हैं, परंतु अपने ही भारत के देख करके शर्म आता है कि भारत में रहते हैं और भगवान के फोटो पर हनुमान जी को, राजनीति में इतने लोग गिर जाते हैं कि कुछ का कुछ बता देते हैं, हनुमान जी ये थे वे थे। भला पवन का कोई वर्ण संकर, कोई ऐसा जाति पाति बता सकता है? एक समान से सबको हवा, पानी, अग्नि सब ये दे रहे हैं। सूर्य नारायण भगवान सबको एक समान, कोई भेदभाव नहीं, सबको प्रकाश दे रहे हैं, पर उन्हीं में भेद करने लगते हैं। हनुमान जी पवन पुत्र के हनुमान जी, शंकर जी जो शंकर के, शंकर ही कहिए, अंश हैं, शंकरा अवतार हैं, और वे अपने इष्ट आराध्य के सेवक के रूप में बन करके आए हैं। जानते हैं ना, ऐसे सब थोड़ी सहजता थोड़ी सब समझ में आ जाते हैं। वो लीला किए, ऐसे मानव लीला किए, मानव लीला करने से मानव नहीं हो गए। वो ऋषि मुनियों ने इनके अंदर वो गुण देखे कि वे भगवान के गुण इसमें हैं, ये धर्म परायण हैं। ऐसा कोई भी भगवान हो जाएगा क्या? पूरा गुण होना चाहिए। गुण तो बहुत आजकल का तो मीडिया तंत्र प्रचार जो भी दिखा दे, किसी को भी भगवान बना दे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी अंतःकरण में जाकर के आत्मज्ञान जिसको कहते हैं कि मैं और यह मेरापन जो शरीर है, इसको कैसे समझा जा सकता है। तो ऋषि मुनि से ज्ञानी आज का मानव नहीं हो सकता है, न कोई विज्ञान हो सकता है। वे बहुत सारे उपचार, तंत्र, साधना, ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ आज बहुत आगे हैं। ऋषि मुनि लोग तो बहुत उसमें रहते थे, मतलब वो साधन, वो सुविधा बड़ी कठिन है, लेकिन वो किसी के अधीन नहीं रहते थे। आज हम लोग यदि सुख सुविधा में आदत डल गई है, एसी में रह रहे हैं, तो हम लोगों की आदत नहीं होगी कि हम लोग बाहर धूप में चलें, कांटा जैसे चुभेगा। और वे ऋषि मुनि वस्त्रों की ज़्यादा परवाह नहीं, खाने पीने, भगवान भजन में ही लगे रहते थे, तपस्या करते थे, मंत्र दृष्टा थे, मंत्र को देखने वाले थे। और हम सभी लोग तो मंत्र पुस्तकों में देख लेते हैं, वही बहुत बड़ी कृपा है। ब्राह्मणों के मुखारविंद से सुन लेते हैं, यदा कदाचित वो हमारे कर्ण पवित्र हो जाते होंगे, जो सुन रहे हैं, जो सुनते हैं, पूजा पाठ जो करवाते हैं, वे सब सही में अपने परंपरा में वो माता पिता पौत्र को, अपने पितरों को, सबको प्रसन्न करते हैं। वे कर्मकांडी जाकर के शांति पाठ जो श्रवण कराते हैं, जो पवित्रीकरण कराकर, आचमन करा करके शांति पाठ करके आते हैं, उसी से उनके मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। संकल्प मात्र से संकल्प करके आते हैं, पूजा पूजन करके आते हैं। यहाँ तक कथा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता जो है, उसमें भी भगवान विष्णु का, गणेश अंबिका का ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन, शालिग्राम भगवान का पूजन, और भगवान की कथा, 5 अध्याय की कथा, सत्य
लोक को जाने वाला जो बताया जाता है वो सत्यनारायण कथा, वे सब कौन है? एक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की कथा, और एक पता चलता है कि उसमें है कौन। 5 अध्याय 7 अध्याय, ये 5 और 7 है क्या? लीलावती कलावती, लीला और कला है क्या? ये जब समझ में आ जाएगा तो भगवान सत्य पता चलेगा। सत्य कौन है? परब्रह्म परमात्मा, यानी ब्रह्म परब्रह्म, परम आत्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर भगवान और जीव। हम सभी लोग उन्हीं के तो अंश हैं, जीव हैं और माया में लिप्त हैं। जब तक माया में लिप्त हैं तब तक मायावी हैं, माया में रह रहे हैं, आसक्त हैं। जिस दिन माया से ज्ञान होगा, ज्ञान का पर्दा हट जाएगा, अपने आप को जाने लगे, उस दिन वैरागी हो जाएंगे। वैरागी हो जाएंगे तो दिखेंगे वैरागी, साधु सन्यासी। अभी तो पंडित जी हैं, कह सकते हैं पंडित हैं, कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पंडित जी हैं। धर्म का आचरण करते हैं, धर्म में यही सब तो है। तो धर्म आचरण करने की वजह से धर्म का जो भी सेवा होता है, उस सेवा के बारे में सोचने से, उसके करने के लिए जब तत्पर हैं तो धर्म प्रेमी हैं। धर्म प्रेमी में भी सनातन धर्म प्रेमी, अपने अपने धर्म प्रेमी तो सभी हैं, सबका अपना अपना धर्म है और सभी अपने अपने धर्म में प्रेम रखते हैं। तो वे सभी धर्म प्रेमी तो हैं ही, लेकिन सनातन धर्म प्रेमी, वेद वेदांत श्रुति स्मृति के प्रेमी, पुराणों के प्रेमी। आज देखिए पुराण प्रेमी, पुराण सनातन धर्मी ही है, पुराण वेद वेदांत ये सब है। रुचि से पढ़ना है, सुनना है, पढ़ भी रहे हैं, सुन रहे हैं तो आपको सुना भी रहे हैं। हमसे कई गुना ज़्यादा लोग पढ़ते रहते हैं, उनकी आंखें में चश्मे आ जाते हैं जो पढ़ते पढ़ते हैं। जाने हम सब लोग तो क्या क्या पढ़ते हैं, कुछ नहीं। जो परंपरा, गुरुकुल परंपरा, वैदिक परंपरा से हमारे आचार्य गण लोग पढ़ लिए हैं, तो हम सब लोग क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं। आज के कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई और गुरु परंपरा की पढ़ाई, एक संस्कृत विद्वान सामने आ जाए और एक अंग्रेजी भड़बड़ाता हुआ आ जाए, एक श्लोक का व्याख्या करके बता दे। लेक्चरर आ जाता है, वो भी लेक्चर देता है, यानी वो अपने स्थान का वही प्रोफेसर कह सकते हैं। परंतु उस प्रोफेसर में और यहाँ पीएचडी में किया हुआ जो प्रोफेसर होते हैं, जिन्होंने बहुत शास्त्रों को खूब पढ़ा होता है, खूब शोध किया होता है, ये सब के सामने कुछ कोई है ये सब आज के? पर नहीं, हर एक विषय के एक टीचर ये सब श्रेष्ठ हैं। जैसे गणित के टीचर गणित में एकदम गणित सिखाते हैं। जितने भी टीचर अध्यापक गण हैं जिन्होंने एक विषय को पूर्ण किया है, वे सब अपने अपने यानी श्रेष्ठ तो हैं ही। जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने वाले, तो समाज में छोटे से बच्चे, हम भी थे, कभी हमने भी काखा गघा पढ़ा था। आज हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी से पढ़ने के साथ साथ आज संस्कृत में पढ़ रहे हैं और उन शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस स्थान पे हैं, संस्कृत में आए हैं तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, नहीं तो एमए बीए करके कहीं डॉक्टर करे होते तो कहीं नौकरी जॉब करते होते। परंतु आज अध्यात्म लाइन में होते हुए, अपना ब्राह्मणत्व कर्म करते हुए हम जी रहे हैं। तो अगर आप उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें अध्यात्म में सब कुछ है। जितने भी मानव हैं उन सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। यदि ब्राह्मण ही अपना कर्म छोड़ करके जो दूसरों का काम है वो करने लगेंगे तो वे बेचारे क्या करेंगे? तो उनको आना ही पड़ेगा इसको पढ़ने के लिए। वे पढ़ने आएंगे तो ढोंग लगेगा कि आप ढोंग कर रहे हैं। क्योंकि परंपरागत जिसका जो फल है वही, वर्ण संकर तो अधिक देता है लेकिन फायदा नहीं करता, नुकसान ही करता है। फायदा तो शुद्ध चीज ही फायदा होता है। तो आइए हम सभी लोग अधिक चर्चा न करते हुए विष्णु पुराण में प्रवेश करते हैं। इसमें थोड़ा क्लिष्ट हिंदी रहता है और हम लोग जो बोलते हैं अपना विचार व्यक्त करते हैं
तो विचार को समझा जा सकता है कि विचार में कितना विचार आपका कहाँ तक जा सकता है। जब आपस में चार लोग बैठते हैं तो भी तो विचार उत्पन्न होते हैं कि कोई राम जी के विचार, राम का एक राम महापुरुष हैं, राम एक साधारण वन में गए, तो जो अध्यात्म होगा वो बताएगा राम क्या है। राम हमारे आत्मा हैं, हम आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर वो आत्मा निकल जाए तो भला इस शरीर का क्या औचित्य। फिर वो बताता है। जो राम को आत्मा मानता है, आत्मा की परिभाषा जो जानता है, वही फिर राम को एकदम साधारण नहीं कह सकता। राम राम फिर जब देखिए ये सुनते सुनते लोगों को पता भी चलता है कि जब अंतिम घड़ी आती है, तो जब राम नाम सत्य होता है तो चार लोग वही ले जाते हैं। जाते वक्त उनको वैराग्य आता है और हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। और जब वहाँ से सब हो जाता है तो वापस आते हैं, फिर माया में आते हैं, फिर माया में आके बंध रहे हैं। वहाँ जाते जाते कि मेरा भी ऐसा एक दिन आएगा, आंसू आते हैं, अपनों को जाने से दुख होता है, करुणा आता है, अपना हो या लगाव जो भी जा रहा है उसको भी पता चला है कि मैं भी एक दिन ऐसे जाऊंगा। परंतु जब लौट के आता है तो भूल जाता है कि मेरे को जाना है कि नहीं जाना, ये करना बाकी है। रोज़ देख रहा है, रोज़ जा रहा है, कल के दिन हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, हमारे कहने वाले अपने भी जाएंगे, दुख तब हमको भी होगा। आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तो आनंद, ये आनंद है। लेकिन इसको जब समझ लेते हैं ना, अंदर आएंगे तो परमानंद तो अंदर है। आनंद और परम आनंद बहुत अलग ही चीज़ है। तो ये पुराणों में तो बहुत चीज़ लिखा है, उसको समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आनंद ही तो सबको चाहिए। तो आनंद के साथ नाम लेने से, आनंद के साथ जीने से तो कोई आनंद हो, उसको बोलें भाई तुम्हारा नाम आनंद है, तुम आनंद में हो, तो पता चले कि नहीं वो तो आनंद में है ही नहीं। तो उनसे बोला जाए कि भाई तुम आनंद में कैसे नहीं हो, क्यों नहीं हो? तो मेरा काम, मैं बड़ा परेशान हूँ, धन के पैसे के लिए परेशान हूँ, बिना पैसे के हमको इज्जत नहीं मिल रहा है, मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा है। अच्छा ऐसी बात है। तो भैया आनंद, तुम्हारा नाम ही आनंद है, तुम पैसे के लिए आनंद चाहते हो तो तुमको आनंद नहीं मिलने वाला है। नाम, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जिसका जो नाम होता था उसका वैसे ही लक्षण होते थे, उसके लक्षण गुण वैसे ही होते थे। यथा नाम तथा गुण, वैसे गुण मिलते थे। तो आइए, ये सारी चीज अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी बात करेंगे तो क्योंकि विचार हैं, अधिक समय न बोलते हुए प्रवेश करते हैं सीधे तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में भारत आदि 9 खंडों का विभाग बताया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वाली की कर्मभूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तिर्यक योनि में पड़ते हैं। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोकों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है ना, बिना कर्म के, सभी को पता है कि बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। चाहे जो भी कुछ करो, करना तो पड़ेगा ही। क्रिया, सुबह सोना भी क्रिया है, कर्म है, उठना भी कर्म है, क्रिया है। उसको करेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पचाएंगे नहीं तो कैसे? ये सब कर्म क्रिया है और ये तो सतत चलता रहता है। यहाँ तक तो सूर्य और चंद्रमा अपने कर्म करते रहते हैं और समय से करते हैं। समय से सूर्य उदय होता है, समय से अस्त होता है। और पुराणों के अंग ज्योतिष के अनुसार लोग इतना ज्ञात कर लेते हैं कि इतने बजे सूर्योदय होगा, इतने बजे सूर्यास्त होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्य नारायण भगवान वो आते भी हैं और जाते भी हैं। फिर बड़े बड़े देवता भी इस कर्म क्षेत्र के लिए तरसते हैं,
और उनका भी समय होता है, यही कर्म करके उस स्वर्ग को प्राप्त किए होते हैं, लेकिन वहाँ पर कर्म नहीं कर सकते, वहाँ स्वर्ग का भोग करते हैं और स्वर्ग में भोगने के बाद नीचे उनको आना ही पड़ता है। वे भी तरसते हैं इस कर्मभूमि में, धर्म क्षेत्र में देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ जो आनंद है, सुख का भी आनंद और दुख का भी आनंद, वे देवता भी तरसते हैं। इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्तश्च गम्यते न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमो विधीयते। कर्म की विधि नहीं है, मनुष्य के लिए तो कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं, उनके नाम ये हैं। 9 भाग: इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण, तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप समुद्र उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोक और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं। किरात और यवन, यवन से ही यवनी, तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार। देखिए, राजा लोग युद्ध करते थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ये सब करते थे, और वैश्य लोग व्यापार करते थे। सबके अपने अपने कर्म थे। अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते थे। इस भारत भूमि में बीच में सब अपने अपने अनुसार रहते हैं। मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियाँ हिमालय की तलैटी से वेद और स्मृति आदि पारयात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से, तथा तापी, पयोष्णी और निर्विद्या आदि रक्षगिरी से निकली हैं। अब नदियों के नाम, ये सब नदियों के नाम हैं। ये सब भारत भूमि के, देखिए, सबका वर्णन है। हम लोग सोचते हैं कि ये नदियों का क्या नाम, क्या मतलब, ये भी सृष्टि हैं, सृष्टि में भी है। हम मनुष्य ही समझ नहीं पाते कि ये नदी है, हाँ, महेंद्रगिरी पर्वत है, ये क्या है महेंद्रगिरी, ये सब भारत का एक भाग है। अब लोग धीरे धीरे इस भारत भाग को और संख्या में विस्तार करके और जिला बढ़ा करके, ग्राम अधिक से अधिक करके उसकी खेल खेले जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। भाई इतना इतना क्षेत्र, जहाँ जहाँ क्षेत्र मेरा है, एक बार पूरा क्षेत्र मेरा आ जाए, मैं पूरे की इसका चक्रवर्ती राजा हो जाऊं। मतलब नेता लोग तो राजा बनना चाहते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए राजा वाले गुण होने चाहिए, धर्मानुसार गुण होने चाहिए। और धर्मानुसार होने के लिए उनको फिर धर्म के बात जानना होगा, क्या धर्म क्या कहता है पता होना पड़ेगा। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी आदि पाप हारिणी नदियाँ, ये पाप भरने वाली नदियाँ सह्य पर्वत जाती हैं, सही हुई हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिशामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से, और ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखाएं, नदियां और उपनदियां हैं। अब एक बड़ी शाखा जा रही है, बड़ा नहरा जा रहा है, उसमें छोटे छोटे नहर निकलते हैं। तो ये जो बड़े नहर होता है वो बड़ा मेन नहर हो गया, और जो छोटे निकलते हैं तो वो उप नहर, छोटा नहर हो जाता है। तो उसी तरह बड़ी नदियां हैं, इनके नाम बता दिए, लेकिन इन नदियां हैं। और इसके बाद जो छोटे छोटे नदियां निकल रहे हैं उनके भी बहुत सारे नाम रख दिए जाते हैं, वे उपनदियां कहलाती हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंड्र, कलिंग, मगध और दक्षिणात के लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर और अर्बुदगण, कारुस, मालव और पारयात्र निवासी, सौबीर, सैंधव, हूड़, साल्व और कौशल देशवासी, तथा माद्र, आराम,
अम्बष्ठ और पारसी गण रहते हैं। देखिए शब्द बहुत क्लिष्ट होते हैं। कह रहे थे हम पहले ही बताया ना कि हिंदी शब्द भी बहुत क्लिष्ट, वो एक एक शब्द के पीछे कहते ना वर्ण, अभी तो संक्षेप में बता रहे हैं, पराशर जी भी संक्षेप में बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि विस्तार किया जाए तो 100 वर्ष भी लग जाए तो भी इसका विस्तार नहीं हो सकता, 100 वर्ष भी लग जाएगा समझने। अब एक एक शब्द के भी, अभी एक ही शब्द के ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि उसकी व्याख्या करते हैं। तो एक ही क्यों भाई, आराम शब्द क्या है, आराम क्या है जीवन में? आज आराम ही तो कर रहे हैं। आराम सबको चाहिए, पर आराम कोई पहले आराम है कहाँ, किसके पास? जीवन में आराम कहाँ है? काम है, काम है, कोई ना कोई कर्म करना जरूरी है। पेट के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, धन के लिए करना है, समाज में मेरा कोई अस्तित्व खड़ा हो इसके लिए करना है। आराम कहाँ है भाई? और यह अनाराम भी आराम थोड़ी कर रहा है, ये ना आराम, यहाँ आराम की आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री राम के काज के लिए हनुमान जी तो कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ आराम, मोहि कहाँ विश्राम। वहाँ भी तो आराम नहीं है, हनुमान जी को भी आराम नहीं है, भक्त को भी कभी आराम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आराम, पुराणों में आराम शब्द, एक एक शब्द के पीछे बहुत अर्थ होता है। और इसकी व्याख्या किया जाए तो बहुत, जैसे जैसे विचार उत्पन्न हो जाएं। आराम सभी आज आराम कर रहे हैं, चाहे डर के नाते, भय के नाते कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी आराम नहीं है। सभी अपना अपना काम कर ही रहे हैं। अंदर बैठे रहेंगे अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इसलिए काम करना जरूरी है। आराम करने से कुछ, तो ये सारे पारसी गण आदि रहते हैं कहाँ पर? बहुत नाम गिना दिए। नदियाँ के तट पर कुरु, पंचाल और मध्य देश आदि में रहने वाले इनके नाम बता दिए कि अर्बुदगण, कारुस, मालव, पारियात्र निवासी, सौबीर, सैंधव, हूड़, साल, वनवासी सबके नाम। उसके बाद हे महाभाग, ये सब आपस में मिलकर रहते हैं। सोचिए, कौशल देशवासी, माद्र, माद्र का भी अर्थ माद्र, अम्बष्ठ, बहुत क्लिष्ट शब्द हैं ये सारे शब्द। ऐसे कह रहा था मैं, पहले ही बताया था ना भाई, हिंदी शब्द नहीं आएगा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई न कोई संत महात्मा इस शब्द को जब पकड़ेंगे, धीरे धीरे जब समझ में तो समझाएगा कोई न कोई आगे आ करके। वो पुराण में यथावत लिखा पड़ा है, बना है, वो पढ़ ले रहे हैं हम लोग, सुन ले रहे हैं, उनके नाम सुन ले रहे हैं। कथा सुनने में जब जाएंगे तो सब सुनना तो पड़ेगा ही। अब कथा में ये सब नहीं सुनेंगे, श्लोक नहीं सुनेंगे, उसका जैसा जैसा नहीं सुनेंगे, एक ही सुनेंगे तो कुछ रह जाएगा, छूट जाएगा। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जल पान करते हैं। इनकी सन्निधि के कारण वे बड़े हृष्ट और पुष्ट रहते हैं। देखिए, आराम भी नदी के पास जाकर के ही आराम मिलता है। आराम का मतलब बता रहे हैं कि सब हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। आराम भी कोई है, कोई अम्बष्ठ है, कोई पारसी गण है, ये नदी के किनारे जाकर के ही स्वस्थ हैं, हृष्ट हैं, पुष्ट हैं। चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने, कृतं त्रेता द्वापरं च कलिंचान्यत्र न क्वचित्। हे मुने, इस भारत वर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग है। इस भारत वर्ष में ही आप ये 4 युग युगांतर में कल्प कल्पांतर बीतता रहता है। ये मत सोचिए कि कलयुग ही चल रहा है, कलयुग ही चल रहा है, ये मत सोचिए। इस भारत वर्ष में ये 4 युग हमेशा रहते हैं। ये भी समझना होगा कि सतयुग कहाँ है, सत्यवादी कौन है। अगर सतयुग नहीं होता तो सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़ी होते। महाराजा हरिश्चंद्र की कथा आप सब लोग सुने हैं ना। सत्यता के लिए भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं, वो भी पुराणों में की कथा है, तभी हम लोग सुने हैं। हमारे दादा परदाता भागवताचार्य विद्वान लोगों के मुखारविंद से हम लोग सुनते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सर्वस्व छोड़ करके, राजकरण छोड़ करके धर्म के लिए सब कुछ दान भी दे देते हैं और धर्म आचरण करते हैं।
तो ये भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। अब ऐसा कैसे भाई कि भारत में ही है और सभी जगह कहीं नहीं है? तो भारतवर्ष का इन्होंने गिना दिया कहाँ कहाँ है, क्षेत्रफल बता दिया। अब सोचा जाए सही बात है, अन्यत्र तो नहीं हो सकता है। जहाँ ये भारतीय होंगे वहीं ही होगा ये 4 युग। अब भारतीय के अलावा अगर कहीं और दूसरा कोई होगा तो वो उसके अंदर ये नहीं हो सकता। तो इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं और याज्ञिक लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं। यज्ञाचार्य, कर्मकांडी, विप्र, ब्राह्मण, भूदेव, वे सब जो याज्ञिक हैं, यज्ञ में, यज्ञ परंपरा से यज्ञ को जानने वाले हैं, विधि विधान को जो जानते हैं, वे लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं। और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। दान की भी बड़ी महिमा है। ज्ञान कांड में दान जगह जगह, यज्ञानुष्ठान, कर्म क्षेत्र में जब कर्म भी बहुत बड़ा विस्तार है तो कर्म के अंदर दान देना, दान लेना सब बताया गया है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। अब देखिए, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, वेदों के 3 कांड, 3 विभाग बताए गए हैं। तो वही यज्ञ पुरुष, यज्ञ भगवान, यज्ञ नारायण भगवान के लोग यज्ञानुष्ठान कर्मकांड करते हैं। तो कहीं द्वीपों में, गुफाओं में बड़े बड़े ऋषि मुनि अभी भी कोई खोज नहीं सकता, पता नहीं कर सकता कौन कहाँ पर है। इंटरनेट हो, जगह जगह पूरी दुनिया वर्ल्ड दिखाता हो, यहाँ तक कि कल्पित होकर के नासा इत्यादि लोग ब्रह्मांड का भी दर्शन करा देते हैं, परंतु भारत भूमि में ही, या अथवा पूरे विश्व में, भारत भूमि में ही ले लिया जाए, हमको किसी भक्त ने बताया कि जूनागढ़ का जो जंगल है, वहाँ जंगल के अंदर जहाँ शेर रहते हैं, एक ऐसा रोड गया है कि उसके अंदर सभी लोग नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि वहाँ बहुत जंगल रहता है, जंगली जानवर रहता है, वहाँ मत जाइए। तो एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि उसके अंदर एक मेरा मित्र था, बहुत हठी था, जिद्दी था। उसने बोला कोई जंगली पुलिस, मुझे डर नहीं लगता, मैं जाऊँगा। और वहाँ वो चला गया। महाराज, उन्होंने ऐसा दृश्य देखा, क्योंकि उसका वो मित्र था और वो भक्त जो थे, वो भक्त भगवान के, सच्चे भगवान के, भगवान द्वारिकाधीश की सेवा करते थे और वो सेवा करते वक्त बोल रहे थे। इसलिए मुझे बड़ा विश्वास हुआ कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। और वो बता रहे थे कि मेरा मित्र जब लौट के वहाँ से आ गया तो बड़ी भगवान की कृपा है उस पर कि उसने जो दृश्य बताया, मेरा परम मित्र, उसने जो दृश्य बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वह जूनागढ़ के ऐसे सिद्ध महापुरुष के दर्शन किए जो, जहाँ बताते हैं कि जंगली जानवर रहते हैं। अब इसका वर्णन करने का मुझे वो लग सकता है, यदि उन ऋषि मुनि लोग सब दर्शन कर रहे हैं, पूरे विश्व का दर्शन कर रहे हैं, और हो सकता है वो दर्शन नहीं देना चाहते, वहाँ कोई जाए तो बच के ना आए, लेकिन किसी के बारे में वर्णन करना, सुन करके भी वर्णन करना कि ऐसा ये सिद्ध पुरुष, पूरी भारत भूमि सिद्ध पुरुषों की कमी नहीं है। क्योंकि ऐसे विकट समय में जब यह पूरा भारत में जितने क्षेत्र में सभी लोग कर्म में लिप्त थे, सभी बड़े बड़े लोग, फुर्सत नहीं थी, एक दूसरे, सब अपने अपने काम में लिप्त थे। वे सभी लोग कथा माध्यम हो कि पढ़ाई के माध्यम हो कि सब, आज आराम से बैठने का अवसर मिला है तो वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ, आराम क्या चीज़ है अब पता चल रहा है। नहीं तो कितना भाग दौड़, कितना हम आगे बढ़ जाएं, कितना पैसा कमा लें, कितना हम आगे का सोच लेते थे कि आगे में कितना हमारे पूरा परिवार है, उसको पालन के लिए कितना हम आगे रहें। लेकिन उस सिद्ध पुरुष लोग सब पूरा विश्व का दर्शन करते हैं, वे रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि ये सारा सृष्टि में, भारत में सभी लोग, इसके कारण हम लोग ही हैं। हम सब लोग अपने धर्म से विमुख होकर के इतने अंधे हो चुके हैं, इस लोभ मोह में फंसे हुए हैं इतने, कि आज विज्ञान सुख सुविधा देखते देखते लैब में ऐसे ऐसे चीज उत्पत्ति की, जो चीज कहते हैं ना, बनाते बनाते उस लैब में तैयार शोध करते करते ऐसा विषाणु उत्पन्न कर दिया जिसका वो पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में आज हाहाकार मचा के रखा है। और उसने पहले इसका प्रयोग किया। भाई लैब में बहुत सारी चीज़ शोध हो सकता है, यहाँ तक तो पूरा जो जैसे साइंस है, साइंस यानी पढ़ने का मतलब वो प्रैक्टिकल, वेद मंत्र में भी बहुत सारा साइंस है। यदि मंत्रों का दुरुपयोग बोला जाए तो वो अनिष्टकारी हो जाता है। तंत्र साधना जो है करते हैं लोग, तांत्रिक प्रयोग कर दें तो किसी का हित पूरा, अगर वो गलती कर दें तो पूरे विश्व पर आपदा आ सकती है। या तो पूरे विश्व पर आएगी या तो उसी क्षण वही मर जाएगा। तो तांत्रिक लोग बड़े बारीकी से जिसकी भी साधना करते हैं बहुत डरते हैं। उनको डर होता है कि मैंने अगर गलती किया, अशुद्धता किया, नियमता भंग की तो हमारे ऊपर ही खतरा आएगा। यदि वो इतना सबल हो गया, इतना समर्थ हो गया कि यदि वो सह लिया तो उसका इतना बड़ा उपचार, इतना बड़ा यंत्र, उस तंत्र से इतना बड़ा यंत्र कर देगा कि उस यंत्र से पूरे विश्व को, अरे आप लोग एक कल्पना बताएं तो कल्पना में आप लोग देखते होंगे कि यंत्र होता है, यंत्र तंत्र में, विद्या में यंत्र की पूजा होती है। तो यंत्र में आप देखते होंगे ऐसे त्रिकोण ऐसे 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 बना होता है और बीच में, तंत्र में एक बीच में बिंदु होती है। जैसे ओम, ओम है पूरा, ओम के ऊपर जो चंद्र बिंदु है, बिंदु ही उसी बिंदु को ऊपर लेकर के जब वो तंत्र विद्या में उंगली उठाता है तांत्रिक, ऐसे ऐसे सरकाता है, तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति वैसे वैसे नाचने लगता है। अब देखे होंगे ना, ये देखिए कल्पना नहीं है, ये एक तंत्र साधना में है। लेकिन मैं तो कोई तांत्रिक हूँ नहीं, लेकिन आप देखे होंगे सीरियल में, सीरियल की बात नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आप सीरियल में देखे होंगे कैसा तांत्रिक का कल्पना करके नहीं, ग्रंथ आधारित करके दिखाते हैं। कहीं सत्य होता है तो कहीं असत्य, और बहुत ज़्यादा कल्पित कर देते हैं। चाहे कोई पिक्चर ले लें, चाहे कोई धारावाहिक ले लें, जीवन में कहीं ना कहीं उसका बड़ा महत्व योगदान होता है। वे लोग पूर्ण सही नहीं होते हैं, कल्पित ही होते हैं। कहते हैं यह कल्पना है, अगर यह कहीं ऐसे ही बन जाता है तो उसको, उसके लिए अपने ऊपर मत लेना, नाम वो बदला जाता है। तो कहीं कहीं वो पूरे उनके पास नाटक, ये पूरा सृष्टि नाटक है। और नाटक के लिए नाटककार कवि जो होते हैं, जो विचार करते हैं, वो शास्त्रों का नाटक निकाल लेते हैं, यही कथा उथा निकाल लेंगे। और कथा के इसके नायक कौन है, इसके नायिका कौन है, ये सबका सब अपना अपना पात्र कर रहे हैं, सभी पात्र काम मिला है। और ये सृष्टि में से भी लोग, ये पात्रता ही है कि किसी को पूजा का काम मिला है, तो किसी को पढ़ाने का काम मिला है, तो किसी को खेती का काम मिला है, तो किसी को बिजनेस कर रहा है, तो कोई नौकर है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे ही। तो आइए भारत भूमि पे हम लोग इसका विस्तार पढ़ रहे हैं। भारतवर्ष में तो याज्ञिक लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में और प्रकार से उपासना होती है। ये थोड़ा उपासना के हम अंदर जाने लगे थे, अभी कर्मकांड उपासना ज्ञान कांड की ओर नहीं जाते हैं, क्योंकि ज्ञान भी सागर है, उपासना भी सागर है, कर्मकांड भी सागर ही है, महासागर है। तो महासागर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मंत्र तो कर्मकांड में ही है। 80,000 मंत्र, 16,000 मंत्र उपासना में, और 4,000 मात्र जब है तो वो सागर है। कहते हैं कि ज्ञान का इतना है, ज्ञान तो सागर है। हम लोग उसका कण भी, रत्ती भी समझ जाए तो समझ लो, एक विषय का यदि ज्ञान हो जाए तो आपको कहेंगे लोग विद्वान हैं, प्रोफेसर साहब जी आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं कि एक विषय के यानी वेदों को जानते हैं। अच्छे से जान जाए तो बड़ी जय जयकार होने लगती ही है। तो वो तो 4,000 है, उपासना भी तो 16,000 है, लेकिन कर्मकांड महासागर है। इस तरह हे महामुने,
इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश भोग भूमियाँ हैं, और जितने देश हैं वो सब भोग भूमि हैं, एक कर्म भूमि है। यहाँ से किया गया कर्म, वैसे बाहर भी रह करके लोग नाम जप कर रहे हैं तो वो भी कर्म है, लेकिन इस कर्म से विमुख होकर के जो कर्म करते हैं वो भोग भोग रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो वो समझ लीजिए अपने जन्म में या पूर्व जन्म में या उनके परिवार में किसी ने उनके लिए कुछ किया है। आज मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक हमारे यजमान बड़ौदा शहर में हुए, उनसे थोड़ा बातचीत हुआ, बैठे थे और बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट में उनका चलता रहता है, लेकिन बड़ी परेशानी से झेल रहे थे। तो उन्होंने एक कर्म कराया और वो कर्म में बता रहे थे कि हमारे पिताजी जब हम लोग छोटे थे तो राम 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 लिखा करते थे, राम राम बहुत लिखते थे। अब हम ही लोग तो नहीं लिख पाते हैं, समय नहीं होता है, और लेकिन इतना दुख है, इस दुख का कोई निवारण बताइए पंडित जी। तो हमने कहा कि इतना जो सुख भोग रहे थे, वो सुख जो भोग रहे थे वो तो पिताजी की देन हो गई, पिताजी की कृपा से ही ये सब तो प्राप्त हो कर लीजिए आप। राम राम लिखे और राम राम की कृपा से आज इतने बड़े पद पे, इतने बड़े बड़े आदमी हैं आप लोग, जाने माने लोग हैं, और आज परेशानी हुई तो भगवान को याद कर रहे हैं। तो हमने यही बताया कि आप भी लिखिए, जिससे आपका भी उद्धार हो, आपके वंश में, आपके परिवार में भी वृद्धि बढ़े, स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी साथ लेकिन जीवन में मैं जानता हूँ, आप सब जानते हैं कि यदि हम अच्छे से सच्चे होकर के कर्म करेंगे तो हमारे ही साथ साथ हमारे आगे की पीढ़ी को भी वह भला होगा। यदि हम गलत हो जाएंगे तो उसको हमको तो भोगना ही होगा, हमारी पीढ़ी में भी नाम कहेंगे कि ये फला व्यक्ति ऐसा हो गया, तो आगे का तक कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। तो हम कहते हैं उनके पिताजी बहुत भक्त थे और उन्होंने बहुत उन्हीं भक्ति के हिसाब से आज वो सर्वसमृद्ध में आते हैं, परंतु कहीं न कहीं उन्होंने अनीति से कमाया हुआ पैसे का, दुरुपयोग से कमाया हुआ पैसे का दुरुपयोग किया, अधिक दुरुपयोग हुआ होगा, तभी ऐसा उनके साथ उनको कष्ट अधिक मिलता है। और शरीर का ये व्याधि है, वो तो कष्ट सभी को मिलते हैं, बता के नहीं, लेकिन ये प्रारब्ध से ही मिलते हैं। आइए हम सभी लोग भारत की महिमा के बारे में सुनते हैं, गीत गाते हैं, पुराणों में गीत लिखे हुए हैं, उनका जो गान है, भारत भूमि का विशेष गान है, उसको सुनते हैं। महिमा ही है भारत भूमि, देश की महिमा, जो सही महिमा इसमें ही लिखा है। और देश सेवा, लोग सेवा देते हैं, तन से सेवा और मन से सेवा। आज हम लोग अपने अपने दूर बैठे हुए मन से सेवा करेंगे, गायन सुन करके, और तन से सेवा का अवसर मिलता है तो हमारे सिपाहीगण, हर तरह से डॉक्टरगण सेवा में लगे ही हुए हैं और लगे ही रहते हैं। तो आइए, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास् पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। कर्माण्यसङ्कल्पिततत्फलानि, संन्यस्य विष्णौ परमात्मभूते। अवाप्यतां कर्ममहीमनन्ते, तस्मिन् लयं ये त्वमलाः प्रयान्ति। जानीम नैतात् वयं विलीने, स्वर्गप्रदे कर्मण्यभिरताः।
मणिदेहबन्धम् प्राप्स्याम धन्या खलु ते मनुष्या ये भारतेनेन्द्रियविप्रहीना। नववर्षं तु मैत्रेय जम्बुद्वीपमिदं मया लक्षयोजनविस्तारं संक्षेपात् कथितं तव। जम्बुद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः मैत्रेयवलयाकारः स्थितः क्षारोदधिर्बहिः। इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयांशे तृतीयोऽध्यायः। श्रीविष्णुचरणकमलार्पणमस्तु। यह 3 श्लोक गाया गया है, उसकी महिमा है, उसका हिंदी अनुवाद आइए हम लोग सुनते हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अनंत महान पुण्यों का इस जीव को चाहे वो कीड़ा हो या मकोड़ा हो या मच्छर हो, सबके अंदर जीव है। वह जीव नाना हजारों सहस्त्रों वर्षों तक, वो बाहर का भी हो सकता है, पर यह जो सहस्त्रों जन्मों का महान पुण्यों का उदय जब हो जाता है, तब यह भारतवर्ष में उसको जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। और यह भारतवर्ष के जीव भी बड़े पुण्यशाली हैं, यहाँ आकर के कर्मभूमि में रहते हैं। भूल से भी कभी बैठ जाते हैं भगवान के माथे के ऊपर, संत के ऊपर, भगवंत के ऊपर, भक्तों के ऊपर, और वे जब हड़ा देते हैं तो उनका कल्याण हो जाते हैं। उनके यहाँ से यदि मर भी जाते हैं तो भी उनका उद्धार हो जाता है। हे महामुने, महान पुण्यों का उदय होने पर ही यह देश में भारत भूमि में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। निरंतर यही गान करते हैं देवगण भी, जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं के भी अपेक्षा अधिक धन्य हैं, बड़भागी हैं। भागवत में लिखा है कि जब स्वर्गे लोके मर्त्य लोके विशन्ति, देवता लोगों का जब धीरे धीरे पुण्यों के क्षय होने लगता है, खत्म होता है, वहाँ तो कर्म करना है नहीं, और धीरे वहाँ पुण्य तो उनके बढ़ने हैं नहीं। जो पुण्य के प्रताप से स्वर्गलोक में रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका जब पुण्य क्षय होता है तो मर्त्य लोके विशन्ति, धीरे में मृत्यु लोक में फिर से उनको आना पड़ता है। तो वहाँ से देखते हुए वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बड़भागी धन्यशाली तो वही हैं। हम तो यहाँ इतना कर्म किए कि आज हम देवता ही बन पाए, और ये लोग चाहें तो इंद्र भी बन सकते हैं। बड़भागी हैं जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षाओं से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर उन अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्गप्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। वे भी यही इसमें भी कह रहे हैं, देखिए, जानामि नहीं तत्, मैं नहीं जानता कि हमारा यह पुण्य जब खत्म होगा तो हमको कहाँ जन्म लेना पड़े। पता नहीं है जन्म कहाँ ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं, जो 10 इंद्रिय और मन को अपने वश में किए हुए हैं। वे सब लोग धन्य हैं। वे अपने उस नियम को पालन करते हुए इंद्रपद को, उनको पता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु
हम सब लोगों को पता नहीं है हमारा पुण्य क्षय होने के बाद हम कहाँ जाएंगे। मनुष्य को जो चाहे, जो पद चाहे वो प्राप्त कर सकता है। गौलोक प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है, और अपने कर्म के अनुसार नरक लोक को भी प्राप्त कर सकता है। अधम से अधम कर्म करता ही है तो और पाप का भागी बन ही सकता है, बनता ही है। परंतु देवता लोगों को पता नहीं होता है, वो तो पुण्य किए हैं, स्वर्ग गए हैं, तो मनुष्य ऐसा कर्म भी करता है, स्वर्ग भी जाता है, स्वर्ग की इच्छा करने वाला, कि वहाँ से वो भी सोचता है कि हमने तो। आगे कहते हैं, हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात बता देते हैं और कहते हैं कि हम संक्षेप में कर रहे हैं। अब सोचिए, विस्तार यदि करते तो यह संभव है कि फेसबुक के ऊपर आकर के 1-1.5 घंटे में यथावत जैसा सुना दिया गया, एक एक शब्द को यदि व्याख्यान बड़ा बड़ा विचार व्यक्त किया जाए, ऋषि मुनियों का शास्त्र उठा करके, अत्रि स्मृति आदि उठा करके बोला जाए, तो संभव है बोला जा सकेगा? नहीं हो पाएगा। तो हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। इस तरह यह विष्णु पुराण का 3रा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, नर नारायण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे। आइए 2-4 बार लेते हैं, फिर 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं। या मोबाइल से आप सुनना चाहते हो तो भजन लगा दें, सबके पास भजन होता है, थोड़ा भजन का मनोरंजन करें, क्योंकि हम लोग यथावत तो सुन ही रहे हैं, और कुछ हम अपना बात करने लगेंगे तो वो भी लोग सुनेंगे, परंतु भजन सुनने का हो सकता है भजन भी वो भजन ना हो। चलिए ठीक है, भगवान का 2-4 बार नाम ही ले लेते हैं। नाम लेकर के फिर आगे प्रवेश करते हैं, समय अधिक हो जाएगा। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे राम जय राधे श्याम। देखिए, सीताराम राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, यह सब भगवान का नाम की महिमा है। जितना भी लेंगे, जितना बोलें उतना कम है। जितनी भी इसको हम लोग महिमा सुनेंगे भगवान का नाम, ऐसा नहीं कि हम राम राम कहें और श्याम श्याम कहने लगें और हर हर महादेव कहने लगें, तो इसमें हमको ये सोचना पड़े कि यार ये तो शंकराचार्य से हैं और ये इनका बोल रहे हैं, ये वैष्णवाचार्य में रह रहे हैं तो वैष्णवाचार्य का विरोध कर रहे हैं। किसी का विरोध नहीं, सनातन यही है जो सबको लेकर के चलता है, किसी का विरोध। यदि हम ऐसा नामा अपराध करते हैं तो उसका भी बड़ा पाप लगता है। राम राम बोलना तो सरल है, राम राम कह देंगे, यदि थोड़ा भी हृदय में प्रेम होगा तो राम राम आप बोल लेते हैं। लेकिन राम राम कहते कहते यदि आप नाम के 10 अपराध बताए गए हैं, 10 नामा अपराध यदि करते हैं तो आप उससे ज़्यादा आप पाप के भी भागी होते हैं। यानी पाप हारनी है, नाम लेने से पाप का हरण होता है। परंतु नामा अपराध करते हुए यदि हम भगवान का ही नाम लेते हैं तो वह कहा गया है, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति।
इधर उधर अगर घर में बैठ के पाप हो जाता है, चलते फिरते इधर उधर पाप हो जाता है, तो हम जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के, धामों में जाकर के उसके यहाँ जाने से, तीर्थ नदियों में स्नान करने से उसके पाप को धुल देते हैं, मन को पवित्र कर लेते हैं। परंतु यदि तीर्थ क्षेत्र में ही रहते हुए पाप होने लगेगा तो वज्र समान हो जाता है। इसी तरह 10 नामापराध को लेते हुए यदि हम पाप करेंगे तो हमारा पाप बढ़ ही जाएगा। भगवान नाम का बड़ा महिमा है। अभी हमने भारत की महिमा हम लोगों ने गान सुना 3 श्लोकों में। पूरे 3य अध्याय का हम लोगों ने योजन के बारे में सुना। अभी 4थे अध्याय में हम सभी लोग प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का वर्णन सुनेंगे, विशेष वर्णन। उसके पहले आइए थोड़ा भगवान के नाम की ही महिमा सुन लेते हैं, क्योंकि नाम की चर्चा चल रही है। ये सब शंकराचार्य भगवान है ना, परंपरा से वे ज्ञान के ज्ञानावतार हैं। हम सभी के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए 4 रूपों में हैं, और न जाने हमारे बीच में रहते हुए कितने महापुरुष कल्याण करने के लिए कौन से किस रूप में आए हैं, कोई नहीं समझ पाता है। तो ऐसे ही पूरी पीठ के एक शंकराचार्य जी हुए, अनंत श्री विभूषित। उन्होंने भगवान नाम संकीर्तन का महिमा का उल्लेख किया हुआ है। उसको आइए हम सुनते हैं। उसके बाद वर्तमान में विराजित द्विपीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर एवं उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी के ने भी हम लोगों को सुनाया है हरि कीर्तनाथ। कलयुग में जो हरि कीर्तन के ऊपर उन्होंने उल्लेख किया है उसको भी सुनते हैं। सबसे पहले जो शंकराचार्य जी बताते हैं भगवान नाम संकीर्तन का महिमा, उसको आइए थोड़ी देर सुनते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। इस गीतोक्ति के अनुसार समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति जिस परमात्मा से होती है, निखिल विश्व जिसमें ओतप्रोत है, उसी परमात्मा के नामस्मरण से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान की पूजा के अनेक साधन हैं। भगवान की पूजा जल, पत्र, पुष्प, फल आदि से चिरकाल तक तपस्या करके तथा भगवत पाद पंकज समर्पण बुद्धि से की जाती है। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ही भगवान की पूजा करने का विधान है। श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा रूपिणी हैं। उनमें विहित संध्या वंदनादि धर्मों को छोड़कर जो मनमानी करते हुए उल्टे ढंग से काम करता है वह भक्त नहीं है। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। देखिए, यह जो है श्रुति युक्त बात, स्मृति युक्त बात, श्रुति यानी वेदों की उक्ति बोल करके, वेद वचन बोल करके, उसको बोलते हैं प्रमाण। जब हम प्रमाण दे करके बात करेंगे तो वह बात अपनी बात नहीं है। और जब हम स्मृति का पुराण दे रहे हैं तो ये हम नहीं, ये लेख है, ये शंकराचार्यों का लेख है, उसको हम आपको सुना रहे हैं। तो आप सुनिए, महापुरुष, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हम सभी लोगों को सद्मार्ग सद्दर्शन दे रहे हैं और वर्तमान में विराजमान हैं। लेकिन हम सभी लोग नेताओं के चक्कर में आकर के उनका अपराध करते हैं, उनको सुनना नहीं चाहते। वो हमारे कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। इसी प्रकार जो स्वकर्म को छोड़कर केवल कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं या श्रवण करते हैं, वे पापी भगवान के द्वेषी हैं। विदेशों में या देशों में अपना कर्म से छोड़ करके
खाली नाम करने वाले भी हैं, नामापराध करते हैं वे सब, लेकिन किसी का द्वेष क्यों? द्वेष हम क्यों देखें? भगवान का नाम यथावत यथा चाहे जैसे ले तो रहे हैं, पर ये बात बता रहे हैं कि वे पापी हैं, द्वेषी हैं भगवान के, जो नारा करते हैं कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं। अपहाय निजम कर्मा कृष्ण कृष्णेति राविणः ते हरेर्द्वेषिणो मूढ़ा धर्मार्थ जन्म यद्धरे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पत्र की तो बड़े समादर भाव से पूजा आदि करता है, किंतु उसमें क्या लिखा है उसे यह बिल्कुल ही नहीं जानता, मानता भी नहीं। श्रीमद् भगवत की ग्रंथ है, श्री वेद भगवान का ग्रंथ, वांग्मय स्वरूप भागवत भगवान का ग्रंथ है, उसका पूजा तो कर रहे हैं। भागवत भगवान का पूजा हम लोगों ने किया और उस पर चढ़ाया, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये हमको पता नहीं है। हम इस कई बार ऐसे होगा कि उसको जानते भी हैं और मानते भी नहीं हैं। तो ऐसे पत्र की कोरी पूजा से क्या लाभ? उसके पूजा का कोई लाभ नहीं। अतः भगवान की पूजा दत्त चित्त होकर करनी चाहिए। पूजा का सरल साधन है भगवान नाम का स्मरण। अब देखिए, पूजा का सरल साधन है, इससे सुंदर उपाय कलयुग में दूसरा नहीं है। नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्चात पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। जब नाम की महिमा का बात आता है तो अजामिल की बात याद आ जाती है, कथा पुराणों में लिखा हुआ, वो कोई कल्पित नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से सुप्रसिद्ध पापी अजामिल भी तर गया। कुछ लोग शंका करते हैं कि नाम केवल नामी का स्मारक होता है, नामी का कार्य करने में समर्थ नहीं होता। जैसे अग्नि कहने से किसी का मुख में नहीं जलता और शर्करा कहने से, शक्कर कहने से किसी का मुंह मीठा नहीं होता। उसी तरह भगवान नाम से पापों का नाश नहीं होता। लोग उदाहरण देते हैं, नाम लेने से नहीं होगा। अगर कोई शक्कर कह दे कि शक्कर, तो शक्कर कहने से उसका मुंह थोड़ी मीठा हो जाएगा, जब तक शक्कर खाएगा नहीं। ये तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं। और कोई कह दे अग्नि, तो जब तक अग्नि नहीं आएगा और स्पर्श नहीं करेगा तब तक जलेगा नहीं। अग्नि कहने से अग्नि से जल नहीं जा रहा है। उसी तरह बता रहे हैं कि भगवान नाम का लेने से पाप थोड़ी, नाम लेने से पाप थोड़ी कट जाएगा। उसका तो समाधान, इसका समाधान यह है कि नाम लोक में भी नामी से बढ़कर काम करता है। जैसे हम बैंक में चेक लेकर जाते हैं, तब बिना नामी के भी चेक देकर पैसा ले आते हैं। साइन हो गया है और वहाँ गया, कोई भी जाकर के अपना भजा कर ले आया। किंतु जब कभी स्वयं नामी ही पैसा लेने जाता है तो वह भी चेक के बिना पैसा नहीं ले सकता। अर्थात जब तक चेक के ऊपर नामी अपना हस्ताक्षर नहीं करता तब तक उसे भी पैसा नहीं मिलता। ये उदाहरण बहुत उपयोगी होते हैं, जानिए। भगवान नाम की महिमा ऐसे ही नहीं समझ में आएगी, इसलिए सारा उदाहरण देते हैं संत भगवंत महापुरुष। अर्थात जब तक चेक के ऊपर नामी अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह पैसा नहीं पाएगा। लोक में कितने लोग नेताओं का नाम लेकर ही अपना काम करवाते हैं। न जाने कितने लोग मोदी जी का ही नाम लेकर के अपना काम चला रहे हैं, मोदी जी को भी ना पता हो। तो लोक में बिना नाम के भी एक भी व्यवहार नहीं चलता। जब एक प्राकृतिक नाम का यह चमत्कार है, यह प्राकृतिक है, ये सब प्राकृतिक हैं, आए हैं जाएंगे, पर भगवान का नाम ही जो सतत रहने वाला है, जो नाम का कई गुण हैं। इसको नेताओं के नाम वाम लेने से कोई मतलब नहीं है। इसको लेकर के मत कहिए कि काम चला रहे हैं। उनका काम ही चल रहा है, उसी में चल रहा है काम। इस लोक में ही चल रहा है, परलोक में नहीं चलेगा। अब कहे कि ये अब संदेह होता है ना कि भाई ये लोक में चल रहा है तो उन लोक में क्यों नहीं चलेगा। यहाँ काम बना ले रहे हैं, तुम्हारा यहाँ लोक में नहीं चल रहा है, वहाँ लोक में तुम कैसे जान रहे हो वहाँ चलेगा। तुम्हें यहीं कहीं कोई नहीं सुन रहा, वहाँ कौन सुनने वाला होगा। ये तर्क है। सत्यता तो ये है
अच्छी कड़वी बात कुछ ही लोग सुन पाते हैं, कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। अमृत कुछ ही लोगों को, देवताओं को ही मिलता है, दैत्यों को अमृत नहीं मिला है। दैत्यों को तो सुरापान ही मिला है, जिसमें वो हमेशा मदमस्त रहते हैं। उनके यहाँ लड़ाई झगड़ा ही होता है। वो मदमस्त वाले, सुरापान करने वाले लोग हैं। असुरा के कई अर्थ हैं, खाली शराब ही मत अर्थ लगाना, कई कारण से कलह होते हैं। अब जब एक प्राकृतिक नाम का यह चमत्कार है, तब अप्राकृतिक भगवान नाम का चमत्कार हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या। वस्तुतः नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए। भगवान भी अपने नाम की महिमा वर्णन नहीं कर सकते। भगवान स्वयं राम से अधिक राम का नाम है। साकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। भगवान का नाम संकेतित, परिहास, गीत, आलाप, अवहेलना आदि में उच्चारण किया जाए तो भी वह मनुष्य को भवसागर से पार कर देता है। यहाँ तक कि दुष्ट चित्त वाला व्यक्ति भी यदि कभी भगवान का स्मरण करता है तो नाम पात्र का विचार किए बिना ही उसका उद्धार करता है। तथा हरिहरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः विष्णोः स्मरणमात्रेण मुच्यते सर्वपातकैः। अब हमारे गुरुजी जो बताते हैं उसको आप सभी लोग सुनिए। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में प्रत्येक युग के अनुसार भगवत प्राप्ति के विभिन्न साधन प्रतिपादित हैं। कलयुग के प्राणियों के लिए नाम संकीर्तन मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है। पुराणों में कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा बतलाई गई है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा नारद जी देवर्षि हो गए। इसी संकीर्तन के प्रभाव से उन्हें दूरगमन और दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हुई। जहाँ देखो वहीं पहुँच जाते हैं। नारायण नारायण। वे भी एक दासी पुत्र, श्रीमद् भागवत में आया है कि वे तो दासी पुत्र थे। संत भगवान की सेवा करने से उनको, उनकी माँ के जाने के बाद से इस दासी पुत्र होते हुए संत भगवान जो मंत्र दे दिया उसका जप करते करते उस शरीर को छोड़ने के बाद वे नारद रूप में बने। वस्तुतः तो वे भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं। मानस पुत्र होने के वजह से भी ब्रह्मा जी लीन है, सर्वज्ञानी हैं। और न्याय के देवता हैं। लोग समझते हैं न्याय के देवता शनि देव हैं, पर वस्तुतः न्याय के देवता नारद जी हैं। सभी का न्याय, हर तरह से शास्त्रों का न्याय, जहाँ पे संदेह होता है वही आकर के कर देते हैं। आगे इसी संकीर्तन के प्रभाव से उन्हें दूरागमन की और दूर श्रवण की शक्ति प्राप्त हुई। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है कि सतयुग में ध्यान द्वारा, सतयुग में, अब देखिए समझने वाली बात है, 4 युग में किस तरह भगवान की महिमा बढ़ता है। तो सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यजन द्वारा, यज्ञ हवन, अभी बताए हमें पहले ना 4 युग आया। तीसरे अध्याय, विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय में कलयुग में 4 चरण जो हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हमेशा रहते हैं। और ये 4 जो युग हैं इनका जो समय है, इस पहले समय बता दिया। 4,32,000 का एक युग, वह युग बीतने के बाद उसके 4 गुना, हर एक गुना करके ऐसे सतयुग, इतना वर्ष, 4,32,000 वर्ष तो खाली कलयुग का है। इसका 2 गुना द्वापर का, इसका 3 गुना। तो वह उस युग में, सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यजन द्वारा और द्वापर में सेवा से, एवं कलयुग में उन भगवान हरि के कीर्तन से भगवत प्राप्ति होती है। राजन,
दोष निधि कलयुग में एक विशेष गुण है कि मनुष्य आसक्ति रहित होकर श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से ही परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। कृते अध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलिर्दोष निधे राजन्नस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। यमदूत जब अजामिल को पाशबद्ध करके यमलोक ले जाने लगे तब व्याकुलता से पीड़ित होकर अजामिल ने अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा। व्याकुलतापूर्ण शब्दोच्चारण को सुनकर तत्काल विष्णु दूतों ने उपस्थित होकर उसके सूक्ष्म प्राणों को पास मुक्त कर दिया। यह शरीर 3 शरीर है। हम जो देख रहे हैं यह स्थूल शरीर है और दूसरा इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। जब सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है तो यह स्थूल शरीर कोई कार्य नहीं करता है, पर उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर है। हमारा जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो एकादशाह 11 दिन तक, जब तक त्रयोदशी इत्यादि का संस्कार नहीं हो जाता, श्राद्ध कर्म नहीं हो जाते, तब तक यह स्थूल शरीर भी इधर उधर भटकता रहता है। और जो संत महात्मा जो परम धाम को, जो ब्रह्मलोक को, जो शिवलोक को, ब्रह्मधाम को चले जाते हैं, वे सीधे उस कारण शरीर को ही लेकर के चले जाते हैं। उनका कोई श्राद्ध इत्यादि कर्म वैसे तो नहीं रहता, लेकिन जो नहीं रहते हैं, जो इधर उधर लगे रहते हैं, उनका रह जाता है। वो उनके बारे में भी कहा गया है, धीरे धीरे जानेंगे। परंतु वे ही लोग कारण शरीर को जानते हुए इस जीते जी कारण शरीर को वही लोग बताते हैं। उन्हीं के मुखारविंद से हमने भी ये 3 शरीर के नाम सुने थे। और आगे सूक्ष्म प्राणों को पास मुक्त कर दिया नारायण के बोलने से, व्याकुलता से नारायण के बोलने से। उनके पारस्परिक संवाद में नाम महात्म्य विशद रूप से प्रकट हुआ। भगवान नाम के उच्चारण के संबंध में कहा गया है, सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत् संकीर्तितमघम पुंसो दहि दीघो यथा नलः यथा गदं वीर्यतममुपयुक्तं यद्रक्षया अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्न मंत्रोऽप्युदाहृतः। यदि संकेत, परिहास, निश्चेष्टता और अवहेलना के भाव से भी नामोच्चारण किया जाए तो भी वह समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। जैसे जाने में अथवा अनजाने में ईंधन का अग्नि से संयोग हो जाए तो वह भस्म हो जाता है। चाहे जान करके अग्नि छुओ, चाहे अनजाने में जा करके छू लो, तो जलना तो होगा ही। आदमी का त्वचा जो है वो जल ही जाएगा। अग्नि का काम है जलाना, तो स्पर्श होने के कारण अग्नि उसको जला ही देता है, भस्म कर देता है। वैसे ही भगवान नाम भी जान अनजान में संकीर्तित होकर पापों को भस्म कर डालता है। जिस प्रकार औषध का प्रभाव न जानते हुए भी यद्रक्ष या उपयोग होने पर उसका प्रभाव होता है, उसी प्रकार उच्चरित नाम भी अपना प्रभाव करता है। भगवान सदाशिव भी संकीर्तन करते हैं। वे जगन्माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, मैं संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी विष्णु के नामों का जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जीवों के लिए संकीर्तन को छोड़कर दूसरा सरल साधन नहीं है। शिव गीता और पद्म पुराण में भी संकीर्तन के संबंध में उल्लेख मिलता है। आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः
व्याजेन वा स्मरेद् यस्तु स याति परमां गतिम्। प्रयाणे च नाम स्मरतां नृणां सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। आश्चर्य, भय, शोक, क्षत आदि के अवसर पर भी जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी के बहाने से स्मरण कर लेता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी भी जिन भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाता है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। भारतीय धर्म एवं संस्कृति में तीर्थों की बहुत महत्ता बतलाई गई है। मनुष्य यदि तीर्थ दर्शन नहीं करता तो वह अपना जीवन सफल नहीं मानता। सत्य है, यह देह मिला है, जीवन मिला है, तो इस जीवन में यदि तीर्थ क्षेत्रों का, धामों का, गंगा नदी आदि तीर्थों का हमने स्नान, ध्यान, दर्शन नहीं किया, संतों महंतों का दर्शन नहीं किया, उनका सानिध्य नहीं प्राप्त किया, तो यह जीवन सच में निरर्थक है। तभी सफल होगा जब आप गुरु, सद्गुरु, संतों के पास जिन्होंने सर्वस्व को छोड़ दिया है, महात्मा वेश धारण कर लिया है, जो उनके चरणों में जाकर के आपने दीक्षा लिया है, आपका जीवन सफल है। आपके गुरु हैं, आपको मार्ग अवश्य देंगे। हर तरह से रक्षा करने वाले भी होते हैं गुरु, परंतु भगवान नाम का स्मरण करने वाला समस्त तीर्थ दर्शन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। भगवान नाम, गुरु के पास जाएंगे, गुरु भगवान भी हमको भी वही बात बताए हैं कि नाम ही सर्वोपरि है, तो वे नाम सतत लेते रहना चाहिए। आगे बताते हैं पुराण सर्वस्व में कहा गया है, न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्नरमेधैः सदक्षिणैः याजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राणप्रयाणपाथेयं संसारव्याधिभेषजं दुःखक्लेशपरित्राणं हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि हरि हया हरे हरे हरि, दो शब्द ही सब कुछ देने वाला है। जिसके मुख पर हरि आ गया, जय श्री हरि, हरे हरे जय श्री हरि, या नारायण 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 आयण, ये शब्द जिनके नारायण ही हरि हैं, हरि ही नारायण, नारायण ही विष्णु है, ये शब्द जिनके मुख पे आ गया, ये पुराण का वचन है। जिसके जीवा के अग्रभाग पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा, गया, सेतुबंध, काशी और पुष्कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही ज्ञान गंगा के माध्यम से ये शब्द जान लीजिए कि आप यदि हरि बोलते हैं तो आपने गंगा स्नान भी कर लिया है। अपने मुख पर लेकर हरि हरि लाना होगा। हरि 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 शरणम हरि शरणम। आइए दो चार बार हरि शरणम का जप करते हैं, बोलते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि बोल हरि हरि बोल राधे राधे बोल कृष्ण कृष्ण बोल।
कि भजन जो होते हैं, कीर्तन जो होते हैं, ये बोलने के लिए, कहने के लिए उतनी देर तक हम कम से कम हरि हरि तो कह रहे हैं, भाव से कह रहे हैं, भक्ति से कह रहे हैं। आगे इन हरि, ये 2 अक्षर जिनके अग्रभाग में बसते हैं, वे ही उनकी यात्रा, स्नान आदि का फल भगवान नाम से ही मिल जाता है। जिसने हरि ये 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मानो ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया तथा दक्षिणा के सहित अश्वमेधादि यज्ञों का भी यजन भी कर लिया। आप सोचिए कितना बड़ा यज्ञ इत्यादि करने के लिए धन का होना परम आवश्यक है। यज्ञ करेंगे, यज्ञ की सामग्री लगेगी, यज्ञ के आचार्यों को दक्षिणा देना आवश्यक है। परंतु यदि आपने हरि हरि कह रहे हैं तो भी इसका मतलब ये नहीं कि ये विधि विधान को ही बदल दो, हम हरि हरि करते हैं और ये नहीं होगा। परंतु यहाँ गुरु भी उस भगवान के नाम की महिमा बताने में कहते, भगवान स्वयं भगवान भी उसके नाम की महिमा को नहीं बता सकते। यज्ञ में भी भगवान का नाम ही बार बार बुलाया जाता है, बार बार प्रयास किया जाता है कि आप आत्मशुद्ध हों, आत्मशुद्ध होकर के भगवान नाम के में आपका मन लगा रहे, आत्मशुद्ध हो। आगे कहते हैं, हरि ये 2 अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक में मार्ग में प्रयाण करने वाले प्राणी के लिए पाथे हैं। ये संसार रूपी रोग के लिए भी सिद्ध औषध हैं और जीवन के दुख क्लेश के लिए परित्राण हैं। सनातन शास्त्रों में वर्ण और आश्रम के अनुसार उपासना पद्धति का विवेचन किया गया है। जैसे गायत्री मंत्र का जप केवल द्विज ही कर सकते हैं, परंतु नाम संकीर्तन सभी वर्ण और आश्रम के लोग कर सकते हैं। गायत्री उपासना यही है ना, अभी कर्मकांड में प्रवेश के लिए यज्ञोपवीत संस्कार होना परम आवश्यक है। वेदाध्ययन में प्रवेश करने हेतु उसके लिए गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गायत्री मंत्र, पिताजी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा दिया, पिताजी के द्वारा दिया हुआ वो मंत्र गायत्री मंत्र, गुरु जी के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है आपके कल्याण के लिए, उसको सतत जपते हुए वेदाध्ययन करने के बाद ही वेदाध्ययन कर्म में रुचि रखते हुए कर्मकांड करते हुए आगे। परंतु भगवान नाम सबके लिए अधिकार बता दिया गया कि सभी लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। कर्मकांड करने के लिए बहुत नियमता रखना पड़ता है। जो संध्या वंदन करते हैं, परम जो पढ़े हैं और कर्मकांड कराते हैं, कर्मकांड ऐसी छोटी मोटी वस्तु नहीं है भाइयों। कर्मकांड बहुत बड़ा है और छोटा तो नहीं कह सकते, छोटा सा, यानी हम सत्यनारायण कथा भी कहते हैं तो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हमने 5 मिनट में भगवान की पूजा की, पंचोपचार पूजन की, वही बहुत बड़ा है। नाम संकीर्तन तो सभी वर्ण और आश्रम, सभी आश्रम के लोग कर सकते हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रियः शूद्रान्त्यजादयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ते विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्वपापविनिर्मुक्तास्ते यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, अंत्यज आदि विष्णु भगवान के नाम की अनुकीर्तन जहाँ कहीं भी करते हैं, वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन धर्म, कहते हैं ना सनातन धर्म, सनातन परमात्मा, धर्म ही परमात्मा है। धर्म के जो लक्षण हैं, गुण बताए गए हैं, जो अपना अपना स्वधर्म समझते हैं, सबका अपना अपना धर्म है, कर्म है, कर्म को धर्म मान लेते हैं, वो धर्म जो है वास्तविक वो परमात्मा ही है। धर्म स्वरूप ज्ञान ही धर्म है, ज्ञान को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। परमात्मा को प्राप्त होते हैं भगवान के नाम संकीर्तन के कारण। रैदास जैसे भक्त को मोक्ष प्राप्त हुआ है। अतः सभी मनुष्यों को निरंतर भगवान नाम चिंतन संकीर्तन करते हुए उन मनोहारी मूर्ति को अपने अंतःकरण में उतारना चाहिए। भगवत प्राप्ति का संकीर्तन से बढ़कर सरल उपाय इस घोर कलिकाल में दूसरा नहीं है। भगवान आद्य शंकराचार्य जी
मोह मुद्गर नामक स्तोत्र में कहते हैं। क्या कहते हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। डुक्रिय करणे, यह जो शब्द है, यह डुक्रिय करणे व्याकरण का सूत्र है, अष्टाध्यायी, जो वेद का एक अंग है। व्याकरण जिसका लक्षण है मुखम व्याकरणम स्मृतम, जो भगवान का मुख है वह व्याकरण, उसके अंदर जो सूत्र दिए गए हैं, और उस सूत्र छोटा सा होता है, सूत्र का भी लक्षण है। सूत्रम सूत्र विदो विदुः, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। इच्छा प्रकार सूत्र के लक्षण हैं। आगे भगवत्पाद आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान शंकर ने कहा है अपने मोह मुद्गर स्तोत्र में कि क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए और किसको दान देना चाहिए। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। अपना पैसा दान देना चाहते हैं तो दीन को दीजिए, गान करना है तो गीता विष्णु सहस्त्र आदि नाम का नाम लीजिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के भाष्य में उन्होंने संकीर्तन को जप के अंतर्गत माना है। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम है ना, वो सहस्त्र नाम भगवान का जप ही है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से वो भी एक जप ही हो जाता है। किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्, पूछते हैं कि क्या जप करने से ये जन्म के आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। तो भाष्य में भगवत्पाद कहते हैं, उसके पहले अपने प्रसिद्ध षटपदी स्तोत्र में वे शरणागति का स्वरूप यो निर्दिष्ट करते हैं। भगवत्पाद आदिशंकर भगवान, नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ, इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। फिर अपने भाष्य में विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य में कहते हैं, किम जपन मुच्यते जंतु इति जप शब्दोपादानात् कीर्तयेत् इत्यनेनापि त्रिविधो जपोल्लक्ष्यते। जप का 3 प्रकार बताते हैं। गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि कहकर भगवान श्री कृष्ण ने जप को अपनी विभूति बतलाया है। वही जप 3 प्रकार का जो बताए हैं, उच्चैहि, उपांशु और मानसिक जाप। यही कीर्तन जब जोर से बोला जाता है तो वही कीर्तन हो जाता है। वाचिक के रूप में जब बोला जाता है तो वही नाम प्रकार भेद से कीर्तन कहा जाता है। 9 योगीश्वरों में से कवि नामक योगीश्वर विदेह राज निमि से
भगवान नाम का महात्म्य प्रकट करते हुए कहते हैं, राजन, भगवान की अवतार कथाओं, उनके अलौकिक कर्मों का श्रवण करते रहना चाहिए और उनके गुण तथा लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले दिव्य नामों का लज्जा आदि बंधनों से मुक्त होकर गायन करते हुए असंग होकर विचरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत धारण करने से, नाम संकीर्तन से हृदय में अनुराग अंकुरित हो जाता है, चित्त द्रवित हो जाता है और उसके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो जाता है। यह यथार्थतया हृदय में उठने वाले भगवत भावों की तरंगों में डूबता उतरता हुआ कभी हंसता है तो कभी रोता है तो कभी गाता है और कभी नृत्य करता है। इस प्रकार वह सामान्य लोक स्तर से ऊपर उठ जाता है। श्रीमद् भागवत में बताते हैं, शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथोरोदितिरौति गात्यन्माधवन् नृत्यति लोकबाह्यः। इस प्रकार वह कभी हंसता है तो कभी गाता है तो कभी रोता है, कभी नृत्य कर उठता है। लेकिन नामापराध, भगवान का नाम लेते हुए नाम के अपराध से भी बचना चाहिए। नामापराध दोष शून्य नाम संकीर्तन इस कली में पूर्ण शांति प्रदायक है। क्षमायालम जलम मन्ये तमसो भास्करोदयः शांति कलौ यगौघस्य यः अघः अस्य नाम संकीर्तनम हरे। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए जल और अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य समर्थ हैं, वैसे ही कलयुग में पाप समुदाय को शांत करने के लिए हरि नाम संकीर्तन है। अंत में परमहंस संहिता भागवत के अंत में सूत जी महाराज सबसे अंतिम में कहते ही हैं नाम की महिमा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम का संकीर्तन सभी पापों को नष्ट कर देता है और प्रणाम दुख का शमन कर देता है, उन परम पुरुष श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 10 नामापराध जो हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम सभी लोग विष्णु पुराण के दूसरे अंश के चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अभी तक हम सभी लोग विष्णु पुराण के दूसरे अंश के तीसरे अध्याय का सुना। उसके बाद हम सभी लोगों ने नाम की महिमा सुनी। अब चौथे अध्याय में प्लक्ष तथा शाल्म आदि द्वीपों का विशेष वर्णन श्री पराशर जी मैत्रेय जी को सुनाते हैं।
श्रीपराशरुवाच क्षारोदेनथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोऽभिवेष्टितः संवेष्टिक्षारमुदधिं प्लक्षद्वीपस्तथा स्थितः जम्बूद्वीपस्य विस्तारः शतसहस्रसंज्ञातः स एव द्विगुणो ब्रह्मन् प्लक्षद्वीप उदाहृतः। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बूद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए प्लक्षद्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्रह्मन, प्लक्षद्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा शांत है था और उससे छोटा शिशिर। शिशिर वसंतो पुनरायाता। उनके अनंतर क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। देखिए, सुखोदय, आनंद, शिव और क्षेमक तथा 7वां ध्रुव। अभी ध्रुव की चरित्र हम लोगों ने पहले ही दिन सुना था, ध्रुव के बारे में। और ध्रुव भक्त के कथा, उत्तानपाद की कथा में उत्तम और ध्रुव की कथा हम लोगों ने सुना। परंतु यहाँ द्वीपों का जब वर्णन आ रहा है तो द्वीपों में भी आनंद, सुखोदय इत्यादि शिव शब्द भी वाचक है, कल्याण वाचक है शिव शब्द। तो इन सबका द्वीपों में भी नाम है। शिव से शंकर भोलेनाथ, वे भी द्वीप के रूप में आकर के विराजमान हैं। और ये सारे शब्द पुराणों के एक एक शब्द वेदों के ही हैं। शिव संकल्पमस्तु, ये वेद का मंत्र है। शिव संकल्पमय हो, कल्याणवाचक हो, संकल्प कल्याणवाचक हो। ठीक है, आगे ये सब प्लक्षद्वीप के अधीश्वर हुए। अधीश्वर उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत है वर्ष। अब देखिए, अलग अलग वर्ष है। शांत है वर्ष तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेपक वर्ष और ध्रुव वर्ष हैं। तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। अच्छा, ये वर्षों के बारे में ज्योतिष में विशेष बताया गया है। सौर वर्ष, ये सब वर्ष जो चल रहा है, तो ये ज्योतिष में इसकी गणना बहुत अच्छे से बताया होगा। ये यहाँ पर 7 बता दिया गया, यानी ज्योतिष का एक एक वर्ष के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन है। और ज्योतिष जो है वो वेद शास्त्र का अंग अन्नयन है, चक्षु है। ज्योतिषानाम नयनम चक्षु। तो ज्योतिष शास्त्र में, अभी पुराणों में भी उसका उल्लेख संक्षेप में दिया है, लेकिन ज्योतिष में विस्तृत दिया गया है। तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं। यानी जहाँ ये सब वर्ष होंगे तो उनकी मर्यादा रखने के लिए ये 7 और पर्वत के भी नाम आएंगे। तो गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभराज। बहुत चीज़ पता करने के लिए कौन सा पर्वत, कौन सा, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी जब उसका यानी प्रारंभिक ग्रंथ पढ़ेंगे, उनके प्रारंभ में प्रवेश करेंगे, तो ही ज्योतिष समझ में आएगा। कुंडली उंडली निकालना, कुंडली ऐसे सहजता से बना देना, ये सभी के नहीं। जिसको इसके पूर्व ज्योतिष का जो प्राथमिक ज्ञान होता है, वही ये कुंडली का बारे में बता सकते हैं। कुंडली की यानी जान गए कुंडली जान गए बनाना, तो कुंडली से सब कुछ बता सकते हैं। तो आइए आगे और जानते हैं। गोमेद, इंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभराज, ये 7 पर्वत हैं। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासी गण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आधि व्याधि नहीं होते, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं, उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ।
जिनके श्रवण मात्र से पापों को दूर कर देती हैं। पुराणों की कथा सुनने से ही पाप का नाश होता है भाई। अब देखिए जिनके जिनके नाम सुनते हैं वहाँ अनु, तप्ता, शिखी, विपासा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुक्रता, ये ही 7 नदियाँ हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया है। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों में हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों को जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती और न उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। हे महामते, हे ब्रह्मन, लक्षद्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म, यहाँ देखिए 5 धर्म है, 10 धर्म कहते हैं ना, यहाँ 5 धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। जैसा है वैसा ही वहाँ रहते हैं। अभी तो क्या है, ये पुराण का स्थिति अभी भी चल रहा है। अभी तो 6वें अंश में कलयुग का वर्णन चलेगा और हम सभी लोग सुनेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ कली काल में सच में ऐसा हो रहा है। अभी ये सारी चीज़ें परले नहीं पड़ने वाली। ये सारी नदियाँ का नाम दिया है, नदियाँ लुप्त हैं, दिख ही नहीं रहे, और बता रहे हैं कि उनके नीचे ये तो मुख्य मुख्य नदियों का नाम ले रहे हैं, लेकिन ये सारी नदियाँ इस कलयुग में नहीं दिख रही हैं। इसका मतलब ये दूसरे युग का है, पर पुराण आज का नहीं है। भले व्यास जी आज आकर के लिख दिए हों, लेकिन आज नहीं आके लिखे हैं। व्यास जी को भी बहुत दिन हो गया, विस्तार किए हैं ये सारी विस्तार, यानी यदि और ये व्यास जी नहीं, ये तो उनके पिताजी, व्यास जी के पिताजी कृष्ण द्वैपायन के पिताजी व्यास जी, पराशर जी लिखे हैं, वे बता रहे हैं, वे सुना रहे हैं श्री मैत्रेय जी को। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा वृद्धि नहीं होती। लक्षद्वीप से लेकर शाका द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता हूँ। अब देखिए 4 वर्ण तो अभी भी हैं, तब भी था, आज भी है। सुनिए वो 4 वर्ण क्या थे। हे मुनिसत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, देखिए जातियां भी थीं, कुरिर जातियां, उसका अपभ्रंश हो गया हो, कुर्मी हो गया हो, विदिश्य और भी सारी चीज़ें, भ्रंश अपभ्रंश हो जाता है ना, भाई वो बाहर अंग्रेज आकर के यहाँ का नाम लेंगे तो कुछ का कुछ बोल देंगे, अपभ्रंश कर देंगे। राम, राम को उनको राम कहना नहीं आता, राम को रामा बोलेंगे, कृष्ण को कृष्णा बोलेंगे, जबकि कृष्णा कहने से, रामा कहने से अर्थ का दूसरा अर्थ हो जाता है। आकारांत हो गया, स्त्रीवाचक शब्द हो जाता है, तो राम को स्त्रीवाचक बोलते हैं, कृष्णा राधा जी का नाम हो जाता है कृष्णा। तो नहीं बोल पाते, अपभ्रंश हो जाता है, फिर उनके परिवार में, उनके समाज में वैसा ही चलने लगता है। आज भी लोगों को पता नहीं होता है तो क्या लिख देते हैं, राम को एक शब्द है वाल्मीकि रामायण में आता है, रामो विग्रहवान धर्मः। तो इतने वर्षों के बाद जब अयोध्या में विजय प्राप्त हुआ है और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि निर्णय आया है, 1 वर्ष धीरे धीरे हो जाएंगे, और निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से, और इतने सालों से चला, यानी भगवान, कितना दुख का विषय है, भारत भूमि जहाँ भगवान श्री राम प्रकट हुए थे, वर्षों से साधु संत सन्यासी लोग लड़ते रहे आपस में, क्या वो तो समझौता करने के लिए उनके सामने बाबर आकर के, कोई बाबरी मस्जिद आकर के उसने तो तोड़ ओड़ करके वो सब जगह चाहता ही था कब्जा करना, और उसके जाने मरने के बाद फिर मुस्लिम भाई जो कहते हैं, मुस्लिम लोग आकर के दावा कर दिए कि तो बाबरी मस्जिद था,
उनका भी मंशा यही होता है कि भारत को, इन लोगों को काफिर कहते हैं, काफिरों को। और जो जो मुस्लिम नियम संयम से अपना क्या कहते हैं, नमाज 5 प्रकार की नमाज भी पढ़ते हैं, उनको भी कहेंगे, उनके दृष्टि में गैर मुस्लिम, उनको गैर कहेंगे। ऐसे ही हिंदुओं में भी जो नियम संयम से रह रहे हैं उनको भी लोग बांट दे रहे हैं। एक कह दिए सनातन, एक कह रहे हैं कि गैर हिंदू। अरे यार, हिंदू ही हैं कि या गैर शब्द कहाँ से आ गया? सभी हिंदू ही हैं और सनातन हैं। सनातन नहीं स्वीकार करते हैं और हिंदू भी नहीं कहते, वो हिंदू की भी परिभाषा बदल देते हैं। जो सोच रहे हैं कि हिंदू, वो कहेंगे हम हिंदू थोड़ी, हम तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात करो। हिंदू कहोगे तो आप सनातनी हो। कहीं ना कहीं आप राम को मानते हो, कहीं ना कहीं कृष्ण को मानते हो, कहीं ना कहीं महादेव को मानते हो, गणेश को मानते हो, दुर्गा माँ को मानते हो। ये जो त्यौहार आते हैं आप मनाते हो, पर हिंदुत्व कहो। हिंदुत्व कहने का परिभाषा तो जो हिंदुत्व को समझ ले। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व की बात ठीक है। एक कट्टरपंथता, मुस्लिमों में भी कट्टरपंथता है, पर जो मुस्लिम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं वो कट्टरता नहीं, वे भी उसी तरह हैं, अपने नियम संयम से रहने वाले। पर कुछ कट्टरता दिखाने वाले, कुछ ज़बरदस्ती दिखाने वाले, जिसके नाते सब मुस्लिमों का, सबका कट्टरता, कहीं भी कट्टरता दिखाएंगे। जब धर्म की बात आता है तो कट्टरता दिखाना चाहिए, सच में दिखाना चाहिए। तो वहाँ मुस्लिमों में कहीं ना कहीं धर्म, उनका धर्म जब आपत्ति में आता है तो सब लोग दिखाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं और अन्याय करने लगते हैं। तब अन्याय प्रतीत होता है। हमारे यहाँ मजाक उड़ाते हैं। कट्टरता जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करेंगे। इसलिए समय रहते सब परिवर्तित हो जाता है। आदमी दया, अहिंसा परमो धर्मः, एक ही सूत्र को पकड़ के रखता है कि हमारे यहाँ भाई अहिंसा है। और इसको बोलते हैं कि बौद्धों ने बताया है। बौद्ध भी बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े अवतार भी आते हैं उनके यहाँ, समझ पाना। और दयानंद स्वामी जैसे जो उनके यथार्थ भाष्य भूमिका, वेदों का वर्णन जब आता है तो कहीं ना कहीं छोटी से छोटी मिस्टेक कहीं ना कहीं करा के सबको बदनाम करने का विचारधारा होता है। बाकी तो ज्ञान तो अथाह है, उनके पास भी सब लोग ज्ञानी थे। और एक अलग जो समूह चल रहा है, वे सब एक अलग करके अलग पंथ खड़ा कर दिए, उनमें जो हो गए हैं वे सब उन्हीं में ले जाना चाहते हैं। वास्तव में सब सनातन के एक एक टुकड़े ही हैं, सनातन से ही निकले हैं, सनातन को ही नष्ट करना चाहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वे सब तो सुना दिए और बता रहे हैं। नामक जातियां हैं, विदिश्य भावी नामक, वे ही क्रम से, अब देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। उस समय आर्यक मतलब आर्य समाज ही ब्राह्मण, और कुरर क्षत्रिय, विदिश्य मतलब वैश्य, और भावी अर्थात शूद्र, ये क्रम से वर्ण हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के परिवार वाला एक लक्ष्य मतलब पाकर, वृक्षों में भी जातियां देखिए, का वृक्ष है जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई। वहाँ आर्य आदि वर्णों का जगत सृष्टा सर्वस्वरूप सर्वेश्वर